अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटो केचप, जो कि बहुत ज़बरदस्त घर में बनती है। आप घर में बनाएं और टमाटर से फ़ायदा उठाएं। आजकल टमाटर जो हैं वो सीज़न में आए हुए हैं। मैंने लिए हैं 1.5 किलो टमाटर रेड कलर के, और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 250 ग्राम जो है मेरे पास चीनी है, आधी प्याली जो है सफ़ेद सिरका है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून जो है ये अदरक पाउडर है मेरे पास, और 1 टीस्पून जो है ये लहसुन पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक देगची ली है और उसमें 2 गिलास पानी डाल के ऊपर स्टीमर रख दिया था मैंने, और हल्की आंच पे मैंने इसे 5 मिनट पहले फ्लेम को ऑन कर दिया था। अब मैं इसके ऊपर स्टीमर पे टमाटर रखती जा रही हूँ। सारे टमाटर मैं इसके ऊपर जो हैं वो रख दूंगी। टमाटर आपने रेड लेने हैं और पके हुए लेने हैं। कच्चा टमाटर जो होता है ना ग्रीन कलर का, वो नहीं आपने इसमें यूज़ करना, नहीं तो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा केचप का। सारे टमाटर इसमें अच्छे से डालने के बाद मैंने इसको कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देना है। ये देखें जी, आधा घंटा हो चुका है स्लो हीट के ऊपर इन्हें पकते हुए। टमाटर हमारे जो हैं वो बड़े ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इनका छिलका जो है बड़ी आसानी से उतर रहा है। मैंने इसका छिलका जो है उसको रिमूव करना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसको निकाल लूँगी एक बड़े बर्तन में। एक एक करके सारे टमाटर जो है मैं इसमें निकालती जाऊँगी। कुछ लोग जो है वो टमाटर को बॉईल करते हैं। बॉईल करके केचप जो है वो आपकी अच्छा रिजल्ट नहीं आता। स्टीम करके आपके टमाटर जो हैं, अगर स्टीम किए हों तो आपकी केचप जो है वो अच्छी बनती है। मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हैं छिलका एक तरफ है और टमाटर जो है वो सारे ब्लांच किए हुए टमाटर जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं। सारा छिलका जो है मैंने इनका अलग कर दिया है। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो, और इस तरह आपकी रेसिपी जो है वो सेम मेरे मेथड से बनेगी और ख़राब भी नहीं होगी। अब मैं इसके 2 पीसेस जो हैं वो काट लूँगी। और अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक करना ना भूला करें मेरी वीडियोस को। इसी तरह मैं इसके 2 पीसेस जो हैं वो काट लूँगी और इन्हें थोड़ा सा ठंडा करूँगी। फिर इसके बाद मैंने इन्हें ग्राइंड करना है। अब मैंने इन्हें एक ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है और इसको करूँगी बंद और अच्छे से इसे करूँगी ग्राइंड। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे फाइन ग्राइंड करना है। दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ जी एक खुले मुंह का बर्तन नॉन स्टिक का। इसके अंदर मैं डालूंगी इस सारे ग्राइंड किए हुए टमाटर को। पेस्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। मैंने स्लो फ्लेम जो है वो चला दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी आधी प्याली वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। इसको करूंगी जी मिक्स। ये केचप को बैलेंस करने के लिए और इसका टेस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है इसमें वाइट विनेगर। अब इसे मैं करूंगी बंद, फ्लेम को कर दूंगी स्लो और इसे पकने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट के बाद ये देखें इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है केचप में। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जिस सारे चीनी डालूंगी पहले, फिर इसमें मैं पाउडर मसाले जो हैं वो ऐड करूंगी। ये मैंने 250 ग्राम चीनी डाल दी है। देखने में आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन 1.5 किलो टमाटर के अंदर जो 1 पाव चीनी है उतनी ही इस्तेमाल होगी। जब ये केचप बनेगी तो फिर आपको इसके टेस्ट से अंदाज़ा हो जाएगा। अब डालूंगी इसमें मैं पाउडर मसाले सारे, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, नमक और रेड चिल्ली पाउडर। इसमें 4 मसाले सिर्फ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते। अब इसको मैं करूँगी जी अच्छे से मिक्स और इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। इसे मैं करूँगी कवर और मैंने इससे आधा घंटा जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया है। अब देखते हैं जी आधे घंटे के बाद केचप हमारी जो है वो कहाँ तक पहुँची है।
ये देखें जी केचप हमारी अच्छी खासी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और बड़ी ही अच्छी पक रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन अभी ये पतली लग रही है, मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। कुछ देर कवर करने के बाद उतनी देर पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कि इसके जो बबल्स हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। इससे लग रहा है कि हमारी केचप जो है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर में इसे और कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जितनी हमारी केचप जो है वो अच्छे से गाढ़ी हमें यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो छानने के बाद अच्छा आएगा। केचप हमारी हो चुकी है जी रेडी। 1 घंटा से 1.5 घंटा लग गया है। अब फ्लेम ऑफ कर दी हूँ मैंने। अब मैंने एक बाउल लिया और इसके ऊपर मैं एक बारीक सुराख वाली जो छलनी है वो रख रही हूँ। स्टेनर मैंने रख लिया है जी। इसके ऊपर मैं केचप को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको हम छान लेंगे। इससे इसके जो बीज हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि जब बाज़ार में केचप तैयार होती है तो वो प्लांट्स में अच्छे से जो है इसकी सीड्स उसको रिमूव करते हैं। चूँकि मैं घर में बना रही हूँ तो आपको मैं सारा प्रोसीजर जो है वो अच्छे से दिखाऊंगी कि छलनी में से आपने अच्छे से इसको स्पैचुला के साथ मिक्स करती जाऊंगी ऊपर से, तो वो बीज जो हैं इसके अलग होते जाएंगे और इसका जो प्लम है वो नीचे छलनी से जाता जाएगा। टाइम तो आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपकी केचप जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं सारी केचप जो है इसमें डालती जाऊंगी और इसको स्टेन करती जाऊंगी अच्छे से। ये देखें काफ़ी हद तक हमारी केचप जब स्टेन हो चुकी है और इसके बीज जो हैं वो आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं कि सारे के सारे बीज जो हैं वो टमाटर के सारे स्टेनर के ऊपर आ गए हैं। बारीक और फाइन वाली छलनी लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। ये देखें सारे बीज जो हैं वो निकल चुके हैं और अब नीचे देखें हमारी केचप जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है और थिक और फाइन किस्म की हमारी केचप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डालूंगी एक प्लेट में। हम टेस्ट करते हैं इसे प्लेट में डाल के, तो देखते हैं कि ये गिरती तो नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केचप जो है वो रेडी हुई है। अब मैं एक शीशे की बोतल लूँगी, उसके अंदर डालूँगी। आप जिस मर्जी शीशे की बोतल को अच्छे से साफ करके वॉश करके गर्म पानी में उसको अच्छे से सुखा लें और उसमें डालें और बाउल में डालें। घर की केचप जो है वो आपकी रेडी है। 15 से 20 दिन के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियोस को, और जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।